भगवान ने इस संसार को बहुत सुंदर बनाया है। बहुत सी सुंदर सुंदर चीज़ें, बहुत सी सुंदर सुंदर पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सागर, झरने सब कुछ बनाए हैं, जिसे देख करके हम सब बहुत आनंद लेते हैं। लेकिन इन्हीं भगवान ने कुछ ऐसे भी व्यक्तियों को इस संसार में बनाया है जो नेत्रहीन है, जो देख नहीं सकते हैं। उसी भगवान ने एक और भी बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने कुछ ऐसे अच्छे सोच विचार वाले व्यक्तित्व को या व्यक्तियों को इस संसार में भेजा जो अपनी लगन से, अपनी मेहनत से और अपने सोच से अपनी ऐसे नेत्रहीन व्यक्तियों की या बच्चों की बहुत मदद कर रहे हैं। तो मैं हूं विवेक प्रकाश, एक गायक और एक संगीतकार, और मैं स्वागत कर रहा हूं भाई रोहित मीत जी का। रोहित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। रोहित मीत वैसे तो कलाकार हृदय से हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, गज़लें, भजन और बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, और इनकी गज़लों को बहुत सारे लोगों ने गाया भी है। लेकिन क्योंकि ये मन से ये कलाकार हैं और दूसरे की परेशानी को समझते हैं, तो इनके मन में ये जुनून हुआ, ये एक इनको बहुत किसी से प्रेरणा मिली, तो इन्होंने जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत काम शुरू कर दिया। तो रोहित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे ज़रा ये बताइए कि ये पहले आपको जुनून कैसे आया? ये 2007 की बात है। मैं दिल्ली से लखनऊ आ रहा था, तो मेरे साथ जो है पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी की किताब थी। अरे वाह! मैं अपने उस्ताद बिकल साई साहब को दिल्ली पहुंचा के वापस आ रहा था। क्या बात! तो मेरे सामने एक क्लाइंट बैठे हुए थे, मेरे हाथ में बशीर बद्र साहब की एक किताब थी। वाह! जब वो उनकी बेटी ने लेके कहा कि मैं इनको पढ़ सकती हूँ, तो मैंने कहा बिल्कुल आप देख लीजिए। तो वो पढ़ के अपने फादर को सुना रही थी। तो उनके फादर ने अफसोस किया कि हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं है ब्रेल में कि जिसको हम लोग पढ़ सके। तो वो आइडिया उस वक्त दिमाग में आया था कि कुछ ऐसा किया जाएगा। तो इस काम को करने में थोड़ा टाइम लगा। फिर हमने मीर और गालिब से लेके सबका कलेक्शन हमने ब्रेल में किया। अब अलग से अगर कोई बच्चा कहता है, स्पेशल चाइल्ड, कि हमको बशीर बद्र साहब को पढ़ना है या कुछ भी नीरज जी को पढ़ना है, हमको विवेक प्रकाश जी को पढ़ना है, तो अलग से उनकी किताबें ब्रेल में अवेलेबल होंगी। ये पहला काम था। उसके साथ साथ एक बार मैं मुंबई से एयरपोर्ट से लखनऊ पहुंचा। वहां से मेट्रो हमारी जो है वो चारबाग तक ही थी उस वक्त। तो मैंने देखा कि एक ब्लाइंड लड़का वो कई कार्ड में से कार्ड ढूंढ रहा है। तो मैंने देखा वो मेट्रो का कार्ड ढूंढ रहा है। तो वो आइडिया दिमाग में आया था कि कुछ ऐसा किया जाएगा इन बच्चों के लिए। तो मतलब ये रियल लाइफ इंसिडेंसेस से आपको ये प्रेरणा मिली है? जी 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 जी। जो मैं अपने आसपास की चीजों को देखता हूँ कि इनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो मैं कोशिश करता हूँ जो भी काम। बहुत अच्छा। तो वहाँ पे ये आइडिया दिमाग में आया। तो फिर हमने ब्रेल स्मार्ट कार्ड जो है लॉन्च किया। फिर वहाँ के जीएम सर ने बड़ा सपोर्ट किया। फिर उसके बाद में कानपुर मेट्रो के जीएम सर ने, तो उन्होंने सपोर्ट किया। उसके बाद में कानपुर मेट्रो में कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली मेट्रो में हमने ये काम को किया। अब भी धीरे धीरे जो है ये चीज़ें हो रही हैं। तो और भी जगह मीटिंग चल रही है। हम लोग का कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन बच्चों के लिए काम हो सके, जहाँ भी उनको ये असुविधा हो रही है। तो आपने अभी तक लखनऊ जू में, कानपुर में और दिल्ली में? जी जी जी। लखनऊ जू में हमने ब्रेल कॉरिडोर बनाया, जिससे ये बच्चे आते थे तो उनके लिए कुछ था ही नहीं वहाँ पे कि क्यों जाएं ये। तो इसलिए हमने ब्रेल समझ नहीं पाते थे, देख ही नहीं पाते। जितनी इन्फॉर्मेशन है, व्हाइट टाइगर कैसे होता है, लाइन कैसे होता है, सारा डिस्क्रिप्शन विद पिक्चर वो ब्रेल में होगा। अभी एक और नई चीज हम ला रहे हैं कि ऑडियो वॉइस, वो जैसे टच करेंगे वो वॉइस ओवर भी होता रहेगा, वो बोलते रहेंगे वो ब्रेल में। तो ये एक नई चीज है। बहुत बढ़िया। फिर आपने ब्रेल कार्ड इंट्रोड्यूस किया मेट्रो तक, और अब आप ब्रेल कॉरिडोर भी बना रहे हैं। ब्रेल कॉरिडोर बहुत अच्छा। और आपने ये जो नई चीजें अभी आपने ये कुछ करी है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इन्होंने एक मेडिकल पाउच बनाने की एक ये योजना बनाई है। इसमें ये पैरासीटामोल लिखा है, या ये हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी, और ये साथ में ब्रेल में भी ये लिखा हुआ है। और ये इसके कुछ आइडेंटिफायर्स हैं डोजेस के, तो इनके विषय में आप बताएं। ब्रेल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये 6 डॉट पे डिपेंड होती है। जी। तो इसके जरिए जैसे बहुत से बच्चे होते हैं बीपी शुगर की डबल डोज खा लेते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता। उनके लिए है कि उनको ये कैसे ये डोज लेनी है, वो डॉक्टर जैसे भी उन्हें सजेस्ट करेंगे। यहाँ पे ये बने हुए हैं इंडिकेशंस की, वहाँ पे स्टिकर लग जाएंगे। जी ये हाँ, ये ब्रेल में है कि ये पैरासीटामोल है, ये फीवर की दवा है, ताप। जी 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 जी।
इस तरह की चीजें हम लोगों ने डिस्क्राइब की है। बहुत अभी हम लोगों ने कुछ वोटर आईडी कार्ड को भी जो है ब्रेल में अच्छा, किया अरे था। वाह। जी जी जी। तो अभी आपकी नई योजनाएं कहाँ कहाँ चल रही हैं, कौन कौन से शहरों में चल रही हैं? अभी हमारी नई योजना पटना में है, गोरखपुर में है, यहाँ पे ब्रेल कॉरिडोर बना रहे हैं हम लोग। अच्छा। ब्रेल इंफॉर्मेशन बोर्ड लगा रहे हैं, दिल्ली में है। अरे वाह। और अभी मुंबई में भी आया हूँ, तो बहुत सी वाह, वाह। प्लानिंग चल रही है। बिल्कुल, आपको शुभकामनाएं। अब जैसे ये कार्ड आपने बनाए, इसमें ब्रेल में ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और ऐसा ही एक दूसरा कार्ड भी हमारे पास ये है, तो दोनों कार्ड में पहचानने में जो है सुविधा होगी इससे, इस ब्रेल से। इस ब्रेल से, इसके क्योंकि एटीएम का साइज और कार्ड का साइज, एटीएम कार्ड का उसका दोनों का सेम, तो या किसी भी तरह का किसी भी कार्ड है वो हाँ। उसके साइज सेम होती है, तो उनको आइडिया नहीं होता है कि वो कैसे होगा। अब इसमें ये ब्रेल डॉट्स के जरिए, जैसा हमने इसको बने हुए डॉट, तो ये जैसे ही टच करेंगे इनको पता लग जाएगा कि ये लखनऊ मेट्रो लिखा हुआ है। अब ये इन्होंने जैसे नोट आइडेंटिफायर बनाया है, 100 का, 50 का, 20 का, फिर इधर 2000, 500, 200, तो ये इसके बारे में भी जरा बताइए कि नए नोट पुराने नोट कैसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं? ये जैसे ओल्ड नोट यहाँ पे लिखा है, इसमें ब्रेल में भी डिस्क्राइब किया हुआ है। हाँ। ये बच्चे या जो भी हैं वो यहाँ पे इस नोट को लगाएंगे, हाँ। और यहाँ पे एक ये लकीर, एक ये जो है ना लाइन आपको दिख रही है उभरी हुई, तो जैसे ये यहाँ पे यहाँ तक आ रही है इसकी, तो यहाँ इसके सीध में ही लिखा है ब्रेल में 100 रुपीज, 100, उससे वो उनको आइडिया लग जाएगा कि ये 100 का है। अब इसको जस्ट हम पलट देंगे तो उसमें नए नोट के लिए है। अब सेम ऐसे ही वो यहाँ पे लगाएंगे बच्चे, नए नोट पे लगाएंगे तो ये एग्जैक्ट वहीं आके रुकेगा जहाँ पे ये 100 का है। अब इसकी सिधाई में वो देख लेंगे ब्रेल में लिखा है कि ये 100 का है। तो ये लकीर एक तो इससे मैच करती है, मैच करती है, जी जी, और ये धारी से मैच भी करेगी, और फिर उसके बाद में ये जी 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 वो जितने का नोट होगा उसी वो के लिखा भी होगा, जैसे 500 का है तो उसके आगे 500 जी, ये ब्रेल में लिखा हुआ है कि ये 100 का नोट है। और इस तरह की ये चीजें हैं, ये पूरी टीम के साथ हम लोगों ने इस पे वर्क किया। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ हम लोग आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे स्पेशल बच्चे हैं जिनकी आवाज बहुत अच्छी है जी, जरूर, और म्यूजिक की फील्ड में जाना चाहते हैं, हम लोग का काम है कि उनको सेल्फ डिपेंड बनाए। अभी एक बच्ची थी, उसकी आंखें भी नहीं थी, पैर भी नहीं थे, उसकी आवाज बहुत अच्छी थी। हम लोगों ने उनको काफी हद तक जो है, काफी जो भी ईश्वर ने सपोर्ट करा है वो किया था। आज के डेट में वो सिंगिंग से अपना, अपने घर परिवार का और अपने जानने वाले लोगों का भी खर्चा उठाती है। वाह वाह, क्या बात तो है। इस तरह से मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ऐसा सपोर्ट कुछ करें। नहीं, बिल्कुल, और हमेशा है साथ में आपके, और हमारे मुंबई में बहुत अच्छे हमारे मित्र भी हैं, हमारे साथी कलाकार भी हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आपके जरिए कि वो सब भी सपोर्ट करें। अगर ऑनलाइन क्लास हफ्ते में एक बार भी ले लें, 1 घंटे के लिए भी, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, उनको अच्छी गाइडेंस मिले। और कुछ ऐसे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सही बात भी हम लोग, मैंने तो सुना है आपके पास ऐसे ऐसे नेत्रहीन बच्चे हैं जो हालांकि देख नहीं पाते, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बहुत है, कहते हैं यूपीएससी क्रैक कर लेंगे। जी जी जी, ओवर कॉन्फिडेंस। अभी हमारा भूपेंद्र सिंह करके है, मध्य प्रदेश का, अभी बीएचयू से ग्रेजुएट हुआ है, और उन्हें भी बहुत टॉपर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि टॉपर रहा है 89% से। तो इसी के साथ मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा रोहित भाई कि उन्हें भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस ब्रेल लिपि को बनाया। जी जी जी, है ना? इसको क्या नाम था उनका? लुई ब्रेल। वो लुई ब्रेल साहब तो चले गए काफी। जी जी जी। तो लुई ब्रेल साहब, आपके लिए भी बड़ी हमारी प्रार्थनाएं हैं ईश्वर से कि आप जहाँ भी हैं, ईश्वर आपको अपनी शरण में रखे। आपने बहुत अच्छा काम किया है जिससे इस पूरे संसार को लाभ मिल रहा है। तो मीत वेलफेयर फाउंडेशन के जरिए से आप ये काम कर रहे हैं, और सारा अपनी तरफ से कर रहे हैं, यानी जितना भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो सब आप अपनी फाउंडेशन के जरिए से कर रहे हैं। तो भाई ये तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आप भी मीत वेलफेयर फाउंडेशन के साथ जुड़िए, और जिस भी तरह से आप इनका सहयोग कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि आपका ये सहयोग व्यर्थ नहीं जाएगा, बल्कि किसी नेत्रहीन को नेत्र देने में, या उसको दिशा दिखाने में, या उसको बहुत सारी और अलग अलग तरह की सुविधाएं देने में आपका सहयोग बहुत मदद करेगा रोहित मीत भाई की फाउंडेशन में।